तो अगला टॉपिक है हमारा शब्दकोश। शब्दकोश देखेंगे। शब्दकोश में शब्दों का कर्म, शब्दकोश में शब्दों का कर्म। तो यहां पर सबसे पहले स्वरों को प्राथमिकता दी जाती है। एक नंबर में हम स्वरों को गिना जाता है, एक नंबर में स्वरों को गिना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर में अयोगवाह को गिना जाता है, अयोगवाह को दूसरे नंबर पर गिना जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर में व्यंजनों को गिना जाता है, उसके बाद तीसरे नंबर में व्यंजनों को गिना जाता है। ये नंबर है, जैसे नाम दे दिया जाए अरविंद और रघुनाथ, दोनों को लाइन में खड़ा किया जाए तो अरविंद बोलेगा पहले मैं खड़ा हूं, रघुनाथ बोलेगा पहले मैं खड़ा हूं। तो दोनों को इस लड़ाई को खत्म करने के लिए ही शब्दकोश में कर्म दिया हुआ है कि पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, स्वरों को दी जाएगी, उसके बाद में प्राथमिकता व्यंजनों को दी जाएगी। तो यहाँ पर पहले राशन अरविंद को मिलेगा, उसके बाद में राशन रघुनाथ को मिलेगा। तो शब्दों का कर्म, तो एक नंबर में स्वर होंगे, दूसरे नंबर में अयोगवाह होंगे, तीसरे नंबर में व्यंजन होंगे। लेकिन अभी इससे पहले हमने देखा कि अयोगवाह भी तीन प्रकार के थे, अयोगवाह भी तीन प्रकार के थे। एक तो अनुस्वार था, एक अनुनासिक था, और एक विसर्ग था। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, यहां पर हम याद रखने की दृष्टि से इसे 1 दशमलव बोलेंगे, इसे 1.5 दशमलव बोलेंगे, इसे 2 दशमलव बोलेंगे। तो 1 दशमलव 1 नंबर पे, 1.5 दशमलव 2 नंबर पे, 2 दशमलव 3 नंबर पे, इनका क्रम ये होगा। अगर बात आ जाए दोनों आदमी अयोगवाह वाले हैं, एक की शुरुआत अनुस्वार से होती है, एक की शुरुआत अनुनासिक से होती है, तो अब 1 नंबर किसे दिया जाए, तो 1 नंबर अनुस्वार को दिया जाएगा, 2 नंबर अनुनासिक को दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं, वही विश्लेषण करके देखते हैं तो हमारे और बढ़िया समझ में आ जाएगी, और बढ़िया समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास 2 शब्द हैं, अंश, हंस, 2 शब्द हैं। अब इनका हम विश्लेषण करेंगे। हमें भी पता नहीं कि 1 नंबर किसको दिया जाए, इसको दिया जाए या इसको दिया जाए, किसको 1 नंबर दिया जाए। हम दोनों का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में है में मिला हुआ प्लस अनुस्वार प्लस श और श में मिला हुआ उसके बाद ये हंस को देखा जाए तो है में मिला हुआ प्लस अनुनासिक प्लस स प्लस है। अब देखा जाए कि 1 नंबर है को दिया जाए, दोनों समान है। ए को दिया जाए, दोनों समान है। लेकिन पहले अनुस्वार को 1 नंबर दिया जाए या अनुनासिक को 1 नंबर दिया जाए, तो अनुस्वार को 1 नंबर दिया जाएगा और अनुनासिक को 2 नंबर दिया जाएगा। तो क्रम में शब्दकोश के क्रम में ये हंस पहले आगे होगा और ये हंस इसके पीछे होगा। 1 नंबर इस हंस को दिया जाएगा, 2 नंबर इस हंस को दिए जाएंगे। अगला शब्द देखिए, और दुख, इन दोनों का भी हम वर्ण विश्लेषण करके देखेंगे और उसके बाद में हमें पता चलेगा कि कौन 1 नंबर पर रहेगा और कौन 2 नंबर पर रहेगा। तो द में मिला हुआ ऊ, फिर विसर्ग,
फिर ख और ख में मिला हुआ अ। ये दुख द, द में मिला हुआ उ, फिर डायरेक्ट ख, ख में मिला हुआ अ। अब ये देखा जाए कि द एक नंबर है या द एक नंबर, तो दोनों समान है, उ दोनों समान है। अब यहां पर देखा जाए एक अयोगवाह है और एक व्यंजन है, एक अयोगवाह में विसर्ग है और एक व्यंजन है। तो हमने अभी जस्ट इससे पहले देखा था कि अयोगवाह पहले आता है और व्यंजन बाद में आते हैं। तो यहाँ पर इसको 1 नंबर दिया जाएगा और इसको 2 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर इसको 1 नंबर दिया जाएगा और इसको 2 नंबर दिया जाएगा। तो अगले और कुछ देखिए उदाहरण, जिससे हमारे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। वृक्ष, 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 वर्षा, वर्धमान, वर्धमान, वृद्धि। 4 शब्द है, वृक्ष, वर्षा, वर्धमान और वृद्धि। अब इनका हम विश्लेषण करके पता लगाएंगे कि 1 नंबर पे कौन आएगा और 2 नंबर पर कौन आएगा। वृक्ष, व में मिली हुई री, फिर क्ष अभी देखा था हमने 2 वर्णों से मिलकर बन रहा था, क और स से, तो इसमें मिला हुआ अ। फिर वर्षा को देखते हैं, व में मिला हुआ अ। फिर ये र ऊपर वाला अधूरा, फिर श और श में मिला हुआ आ। फिर हम वर्धमान को देखते हैं, व में मिला हुआ अ, फिर र धूरा क्योंकि ध के ऊपर बैठा था, फिर ध और ध में मिला हुआ अ, फिर मैं में मिला हुआ आ, फिर न और न में मिला हुआ अ। फिर हम वृद्धि को देखते हैं, व में मिला हुआ री, फिर द अधूरा क्योंकि ध के ऊपर बैठा हुआ है, फिर ध और ध में मिली हुई ई, ध में मिली हुई ई। अब हमने वर्ण विश्लेषण तो कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि 1 नंबर पर कौन आएगा। शब्दों के क्रम में पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो व चारों समान हैं, तो यहां पर हमें पता नहीं चला। और आगे चलते हैं, और देखा जाए तो चारों स्वर हैं, चारों स्वर हैं। और हमने देखा था कि स्वर को 1 नंबर दिया जाता है। अब 1 नंबर किसे दिया जाए, तो यहां पर स्वरों का क्रम देखा जाएगा कि अ पहले आएगा या री पहले आएगी। तो पहले अ आता है, फिर आ, ई, ऊ और फिर री आती है। तो यहाँ पर अ वाले को 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अब चक्कर ये पड़ गया कि अ में भी 2 आ रहे हैं। अब 1 नंबर किसे दिया जाएगा, तो हम यहाँ से और आगे चलते हैं, र पे आते हैं, तो दोनों पे र हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पर श और ध दिया हुआ है, स और ध दिया हुआ है। तो इनमें 1 नंबर में स आता है या ध आता है, तो 1 नंबर पर ध आता है, क्योंकि ध पहले आता है और स बाद में आता है। तो इस ध को 1 नंबर दिया जाएगा और वर्षा को 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद हम वापस यहाँ आते हैं, फिर देखते हैं वृक्ष और वृद्धि को, दोनों में री आ रहा है, मतलब समान है। और आगे चलेंगे, यहाँ पर क आ रहा है, यहाँ पर द आ रहा है, तो पहले क आता है या द आता है। पहले क आता है तो 1 नंबर इसको दिया जाएगा, दूसरा नंबर इसको दिया जाएगा। तो मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इसका होगा और चौथा नंबर इसका होगा। ये होता है शब्दकोश में शब्दों का कर्म, शब्दकोश में शब्दों का कर्म। अब और आगे कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। शब्द हैं गुरु, ग्रहण, गृहत, गृहित,
ग्लानि। 4 शब्द दिए हुए हैं, गुरु, ग्रहण, गृहित, गृहित और ग्लानि। अब चारों का शब्दकोश में कौन सा कर्म होगा, ये हम विश्लेषण करने के बाद ही देख पाएंगे। तो हम विश्लेषण करते हैं। गुरु, गुरु घ प्लस उ प्लस र प्लस उ से मिलकर बना गुरु। ग्रहण, ग्रहण में घ अधूरा है क्योंकि घ के नीचे र बैठा हुआ है तो र पूरा है, तो घ अधूरा हुआ। तो ये र पूरा तो इसमें फिर है पूरा तो इसमें फिर ण पूरा तो इसमें गृहित, ग ग में मिला हुआ री, ग में मिला हुआ री, फिर है में मिली हुई ई, फिर त में मिला हुआ फिर देखते हैं मैं ग्लानि को। ग अधूरा है क्योंकि ग की एक टांग गायब है, एक टांग ही बची हुई, तो ग अधूरा है। फिर ल और ल में मिला हुआ आ, फिर न में मिली हुई ई। अब हम देखते हैं कि 1 नंबर पर कौन सा होगा। तो प्रथम वर्ण चारों के समान हैं, तो हम अगले वर्ण को देखेंगे। अगले वर्ण में 2 वर्ण हमारे पास स्वर आ रहे हैं, 2 वर्ण हमारे पास स्वर आ रहे हैं और 2 व्यंजन आ रहे हैं। तो व्यंजनों को तो अभी देखना नहीं, हम पहले स्वरों को देखते हैं। स्वरों में पहले उ आता है और री बाद में आता है, इसलिए 1 नंबर पर गुरुजी होंगे, 2 नंबर गृहित होगा। 1 नंबर पर गुरुजी होंगे और 2 नंबर पर गृहित होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे, अब यहाँ पर दोनों हमारे पास व्यंजन है, दोनों हमारे पास व्यंजन है, तो र पहले आता है या ल पहले आता है, ये हमें वर्णमाला के क्रम से देखना होगा। तो र पहले आता है और ल बाद में आता है, तो ग्रहण 3 नंबर पे होगा और ग्लानि अंतिम में होगी। सबसे लास्ट में हमें ग्लानि होती है और कुछ बचता ही नहीं है, सबसे लास्ट में हमें ग्लानि होती है और कुछ बचता ही नहीं है। तो और हम अगला और देखते हैं, उत्कंठा, उत्कंठा, उद्योग, उद्योग, उद्वेग, उत्कर्ष, ये 4 शब्द हैं। उत्कंठा, उद्योग, उद्वेग, उत्कर्ष, चारों का हम पहले वर्ण विश्लेषण करके देखेंगे। तो उत्कंठा में देखते हैं, उ त अधूरा क्योंकि क पर बैठा हुआ है, फिर क में मिला हुआ फिर अनुस्वार, फिर ठ और ठ में मिला हुआ आ, ये हो गया उत्कंठा। फिर देखें उद्योग, उ, फिर द में मिला हुआ य, फिर इसमें मिला हुआ ओ, फिर ग और ग में मिला हुआ फिर देखेंगे हम उद्वेग, उ, द अधूरा क्योंकि द के नीचे वो है, तो व में मिला हुआ ए, ग और ग में मिला हुआ फिर हम देखेंगे उत्कृष्ट को, उत्कर्ष को। तो उ प्लस त अधूरा है क्योंकि क पर बैठा हुआ है, तो क में मिला हुआ फिर श के ऊपर ला र अधूरा है, फिर स, फिर अब देखते हैं इसमें कर्म। कर्म में शब्दों के क्रम में 1 नंबर पर कौन आएगा, शब्दों के क्रम में 1 नंबर पर कौन आएगा। तो 1 नंबर पर देखते हैं, तो उ समान है, त द द त चारों व्यंजन हैं और चारों में 2 समान मिल रहे हैं, द और द, त और त, दोनों में त पहले आता है, तो हम इन दोनों को देखेंगे, त और त वालों को देखेंगे। लेकिन यहाँ समान होने के कारण यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी क, यहाँ पर भी क, और आगे चलो
यहाँ पर और आगे चलो, यहाँ पर अयोग वह और यहाँ पर व्यंजन, तो यहाँ पर अयोग वह पहले आ जाएगा और ये व्यंजन बाद में आएगा, व्यंजन बाद में आएगा। उसके बाद में वो आप दोनों को देखो बच्चे को, यहाँ पर द, यहाँ पर द कट गया। फिर ये और वह में यह पहले आएगा और वह बाद में आएगा, तो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो इसी प्रकार हम किसी भी शब्द का हम वर्ण विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं कि क्रम में कौन सा शब्द आगे रहेगा, शब्दकोश के अनुसार क्रम में कौन सा शब्द आगे रहेगा। और ये हमारा शब्दकोश भी खत्म हुआ। अब एक में प्रश्न जो आया हुआ है, प्रश्न इस प्रकार था वो कि शब्दकोश में ज्ञान कहाँ होगा, शब्दकोश में ज्ञान कहाँ होगा। ऑप्शन थे हमारे पास 4, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। इस प्रकार का एक प्रश्न आया हुआ है कि शब्दकोश में ज्ञान कहाँ होगा, शब्दकोश में ज्ञान कहाँ होगा। तो अभी हमने ज्ञ देखा था संयुक्त व्यंजनों में, तो ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बना हुआ है। तो ये ज की शुरुआत किस वर्ग में, ज किस वर्ग में आता है, तो ज च वर्ग में आता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे यहाँ से